सभी सम्मानित अन्नदाता धरती पुत्रों को पुनः एक बार सादर जय बलराम। देख रहे हैं आप, मैं सोयाबीन के खेत में बैठा हूँ। आज मेरी दवा डल रही है और दवा में एक फंगिसाइड है, मतलब इस स्टेज पर आकर डल रही है कि आप देख सकते हैं कि फलों की स्थिति ये है। ये देख रहे हैं आप, ये फलों की स्थिति है, मतलब 3 दाने 2 दाने फली आकार बन चुका है और अंश तो खैर नहीं पड़ा है, लेकिन फलियों का आकार बन गया है। तो भाई साहब, इसमें एक फंगिसाइड डल रही है। तो फंगिसाइड में डल रही है BSF की प्रोएक्सर, लगभग 3.5 से 4 एकड़ में 360 ml का पैक। और कीमत की बात करूं तो लगभग 2300 के आसपास, मतलब फिक्स नहीं रहता, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग, कोई 2300 में दे रहा है तो कोई 2350 में दे रहा है तो कोई 2260 में भी दे रहा है, तो 5-50 रुपये इधर उधर हो सकता है। और दूसरी बात है साहब कि एक जानदार करके एक टेक्निकल एक जानदार करके एक कीटनाशक है जिसमें कोराजन का टेक्निकल है। कंपनी थोड़ी ऐसी गुमनाम कंपनी है, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि कोराजन एक ब्रांड है, FMC कंपनी बनाती है, ये ब्रांड है, तो उसका रेट बड़ा हाई फाई 1800-1900 में 150 ml का पैक मिलता है। लेकिन वही टेक्निकल में अब उसके उसके प्रतिस्पर्धा में काफ़ी कुछ टेक्निकल, मतलब उसी टेक्निकल की दवाई काफ़ी कुछ कंपनियां निकालने लगी हैं। चाहे धानुका की ले लो, चाहे आपके UPL की ले लो, मतलब चाहे शिंजी ले लो, कवर ले लो, वेस्टिकोन ले लो। उसी कड़ी में एक ये जानदार है, तो वो जानदार डाल रहा हूँ और साथ में इमामेक्टिन मेरा दे रहा हूँ, क्योंकि अब इस समय फलियाँ आ गई हैं, दाने की बनने की स्थिति है, तो अब फसल को थोड़ी सी केयर हमको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उसमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इल्लियों का प्रकोप अगर अब हुआ तो फली पर अटैक कर सकती है। तो बस भाई साहब यही कर रहा हूँ। और हालांकि जानता हूँ इसकी फसल तो अच्छी लगी, मगर मैं अब मुकामी बात पर आता हूँ कि इसका भविष्य अंधकार में है। लागत तो हमारी खूब लग रही है, लेकिन इसके भाव जो हैं, आप जानते हैं पिछले 10 से 15 साल के इतिहास में सबसे निचले स्तर पे है। और लागत अगर उनकी तुलना में अगर लागत की बात करो तो उनसे डबल हो गई है। मान लो कि हमारे बाप दादे कभी हमने इसके पहले फंगिसाइड नहीं डाली, शायद आपने भी नहीं डाली हो पहले कभी 10 साल पहले, लेकिन अब 600 से 700 रुपये एकड़ का खर्च तो मात्र फंगिसाइड का है, प्लस कीटनाशक, प्लस बीज 7,000 रुपये 8,000 रुपये तक का बीज बोया है। तो मतलब लागत उनकी तुलना में लागत इस समय लगभग डबल हो गई है। 10 साल पहले की तुलना में लागत डबल हो गई और भाव आधे हो गए हैं। तो मैं अब आप सभी सम्मानित मित्रों के सामने ये बात इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपसे भी कहता हूं कि आप भी अपने इस मंच से, सोशल मीडिया आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही मजबूत मंच है अपनी बात को, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है मीडिया को। तो इसके माध्यम से हम सभी अपने विचार, अपनी मांग सरकार तक जरूर पहुंचा के कहते हैं कि कलम में बड़ी ताकत होती है। तो आपने एक तिरंगा फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि पहले मुलाकात, फिर बात, और फिर भी बात न बने तो लात। तो पहले हम हमारी बात रखें इस माध्यम से। तो सरकार अब चूंकि इस समय तो केंद्र में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, जो किसान हितैषी मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मैं जानता हूं कि पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश का किसान की हालत बहुत बहुत खराब हो गई होती अगर CM साहब का सहयोग और साथ, यानी कि प्रशासन का साथ हमें नहीं मिलता। तो काफ़ी कुछ समय में, काफ़ी कुछ ऐसे मौके पे जब ओले गिरे, प्राकृतिक प्रकोप हुए, ईमानदारी से
सरकार ने, सीएम ने हमारा साथ दिया और आज हम सुदृढ़ स्थिति में हैं। और पिछले 4 बार से 5 बार से कृषि कर्मण जो पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री इस समय केंद्र में कृषि मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है और आदरणीय मोदी जी से भी गुजारिश है कि कुछ करिए सरकार, नहीं तो सच में हम किसानों का अगर सोयाबीन की फसल में अगर इसके रेट में अगर मान लीजिए 3,500 रुपये के रेट में सोयाबीन बेचेंगे तो लागत ही 4,000 रुपये, मतलब 3,500-4,000 रुपये में अगर बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेब का लगना है, क्योंकि 10 से 12,000 रुपये प्रति एकड़ तो लागत है। आप एक तरफ कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, 2022 तक किसानों की आय दुगनी होने वाली है। अब धरातल पर तो देखिए कुछ नहीं हुआ। और मैं अकेले मोदी जी को, मतलब किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर पिछला इतिहास हम देखें तो दो पार्टियों ने ज़्यादातर देश में राज किया है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो पिछले 70 साल 60 साल से तो कांग्रेस ही सत्ता में थी। तो आज जो कांग्रेस वाले किसान हितैषी बनते हैं ना, उनके कार्यकाल में भी हमने देखा है किसानों पर, आपको किसानों की कितनी चिंता थी। मुझे अच्छी तरह याद है साहब, वो दिन भी जब गेहूं का समर्थन मूल्य साल में एक बार बढ़ता है तो 10 रुपये बढ़ाते थे ये लोग, 10 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ता था। और आपके ही शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था और आपने उनसे कहा था कि भाई खेती में जाके देखो समझो और कहाँ कितनी लागत है, कितना प्रॉफिट है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट आपको बना के दी, लेकिन आज आपने भी अपने 10 साल के शासनकाल में उसको कभी लागू नहीं किया। और आज आप बड़ी एमएसपी की बातें करते हैं और किसान के साथ देने की बात करते हैं। तो आप भी किसान हितैषी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी उस टाइम पे जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो आदरणीय मोदी जी उस टाइम पे बड़े जोर शोर से मांग करते थे कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, एमएसपी किसानों का हक है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे ये बात बड़ी जोर शोर से उठाते थे। तो भैया अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, पिछले 10 साल से आप प्रधानमंत्री थे, क्या हुआ? और तो और इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन किए, आपकी पार्टी ने, आपके आदमियों ने पता नहीं क्या क्या लांछन लगा दिए, हजारों किसान बॉर्डर पे मर गए। और पता नहीं आप लोगों ने, आपके पार्टी वालों ने और आप लोगों ने उन पर क्या क्या देशद्रोही और आतंकवादी और खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या लांछन लगाए। और हर संभव तो उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। तो किसान हितैषी आप हो, ये भी गलत है। तो कोई भी पार्टी हो, इनके हाथी के दांत खाने के अलग और बताने के अलग होते हैं। तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, और ठीक है लोकतंत्र है, कौन किस पार्टी की विचारधारा को फॉलो कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, वो उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, कोई बात नहीं, करना चाहिए करो। लेकिन मेरा कहने का सब किसानों से एक सीधा सीधा सा मैसेज है, संदेश है कि जब किसान हित की बात हो, जब हमारे अगली पीढ़ी के भविष्य की बात हो, तो कोई क्षेत्र, जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं, जिसमें इन्होंने हमें बांट कर रखा है ना, ये बहुत शातिर होते हैं। तो हमारे बुद्धि विवेक से हम सोचें कि इन सब कुरीतियों से बाहर निकल कर जब हमारे हित की बात हो तो हमें एक होकर एकजुटता के साथ खड़े होना चाहिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल सबकी एक है। तो मैं चाहता हूं कि बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए,
इस मांग को और अपनी कोई भी लड़ाई हो किसानों की, कृपया अपने हित में, किसानों के हित में किसी भी फोरम से, किसी भी मंच से पुरजोर ताकत से उठाएं। क्योंकि इतनी अच्छी फसल लगी है, लागत इतनी तगड़ी लग रही है, लेकिन अगर भाव नहीं मिलेगा तो किसी तरह पिछले 10 साल में ये वापस लौटा है। अगर भाव नहीं मिलेगा तो बंद करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? मजबूरी हो जाएगी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारी सरकार को एक मैसेज और दूंगा कि आप हमेशा औद्योगिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। भैया, आप एक तरफ बोलते हैं कि देश की 60-70% आबादी खेती पर निर्भर है, ये देश की जनता, सारे विश्व को, सारी जनता को किसान हमारा भगवान है, किसान अन्न खिलाता है, हम जिंदा हैं उसी की वजह से। लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए आप उसको सपोर्ट तो करिए। कम से कम ऐसे मौके पे तो बड़ी मेहनत करता है किसान, बड़ी लागत लगाता है, और अगर उसको उसकी फसल के ही भाव ना मिलेंगे तो वो कब तक हिम्मत करेगा, कब तक दम लगाएगा। और खेती ने समय समय पर अपनी उपयोगिता हमेशा बताई है। मतलब भारत की कृषि की, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है ये कृषि। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल के टाइम पे सारी दुनिया बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मंदिर बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गई, एरोप्लेन बंद हो गए, मतलब दुनिया थम गई, सब कुछ बंद हो गया। सारे सेक्टर की ग्रोथ माइनस में चली गई, क्योंकि सब बंद, सारी औद्योगिक इकाइयां ठप हो गई। लेकिन भाई साहब, खेती मात्र एक ऐसा क्षेत्र था, एक ऐसा सेक्टर था जिसमें कोरोना काल में भी 0.23% की दर से ग्रोथ की थी, और बाकी सब सारे सेक्टर माइनस में थे। तो ये कैसे हो गई? ये किसानों की लगन, मेहनत और जीवटता की वजह से हुई साहब। अरे 45 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़ा था किसान। जब कोरोना काल में एक दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, उस टाइम पे खेतों में मूंग की खेती कर रहा था किसान। ठंड में 5 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री में रात में सांप के मुंह में खड़ा है किसान। इतनी मेहनत करने के बाद अन्न उगाता है जिसका आप भोजन करते हो, नई नई डिशें बनाते हो। अगर यही नहीं रहेगा तो क्या रोटी प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके खा लोगे? तो सोचिए सरकार, किसानों के साथ खड़े होइए, सिर्फ उसको वोट बैंक मत बनाइए, उसके हितों का ध्यान रखिए। आपकी जवाबदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वादा करके पहुंचते हैं वहाँ तो कुछ शर्म कीजिए। मैं सभी सम्मानित धरती पुत्रों से आग्रह करता हूँ कि हमारे सत्ता के शिखर पर हमारा जो नेतृत्व बैठा है उसकी कानों तक आवाज़ पहुँचाएं, अपनी मांग उठाएं, किसी भी माध्यम से उठाएं। सब एक होकर लड़ें, एक होकर जिएं, क्योंकि खुली मुट्ठी खाक की, बंदी मुट्ठी लाख की, ऐसा बताया हमारे बुजुर्गों ने। चलिए साथियों, इसी मैसेज, आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी दम लगाकर बगैर किसी भेदभाव के अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, हारा वही जो लड़ा नहीं, और लड़ेंगे तो डेफिनेटली जीतेंगे। तो साथियों, हम मिलकर लड़ें, ईमानदारी से लड़ें, पक्का हमें इसमें सफलता मिलेगी। और सभी सम्मानित साथियों से आग्रह करता हूं कि मेरी इस अपील को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सभी सम्मानित धरती पुत्रों को पुनः एक बार सदर जय बलराम।